नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज की संडे स्पेशल खबरों में आपका स्वागत है। विस्तार से खबरें जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लोग हुए दुखी। अंधश्रद्धा भक्ति बनी अकाल मृत्यु का कारण। राजस्थान में हुआ हादसा। इंस्टाग्राम देने वाला है नया अपडेट, यूजर जानकर हुए खुश। इंग्लैंड, कतर, नेपाल की धरती पर भी हुआ सत्संग समागम। समाज से दहेज प्रथा के बोझ को कौन कम कर रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अब विदेशों में भी घर घर मुफ्त पहुंचाई जा रही है धार्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा व जीने की राह। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों से बचने की दिलाई गई शपथ। सोशल मीडिया पर लगातार 24 घंटे तक टॉप ट्रेंड रहने के बाद वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हुआ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कबीर, सुप्रीम नॉलेज ऑफ गॉड कबीर। साथ ही मराठी हैशटैग परमेश्वर कबीरांच्या मार्ग ने ट्विटर पर मचाया तहलका। 625वें कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 9 जगहों पर मनाया जाएगा 3 दिवसीय विशाल सत्संग समागम। नमस्कार, अब खबरें विस्तार से। इस संसार में किस पल हमारी मृत्यु हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन जब हमारे किसी करीबी की मृत्यु अचानक से हो जाती है तब वह घटना लोगों को दुखी कर देती है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर सुनकर लोग अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। हर व्यक्ति यही जानना चाह रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उस दिन से अभी तक पंजाब का माहौल गरमाया हुआ है। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। इसी खबर से संबंधित हमारे साथ पंजाब से हमारे सहयोगी लाइन पर हैं, उनसे वर्तमान हालात की जानकारी लेंगे। पंजाब में हालात आज भी नाजुक बने हुए हैं। उनके चाहने वाले इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनके चहेते सिंगर सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इसी दौरान उनके घर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। हर रोज कई सेलिब्रिटीज व नेतागण उनके घर आते जाते रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी व बीजेपी के शीर्ष नेता और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उनके पिताजी को मिलने के लिए पहुंचे। अमित शाह जी ने उनके पिताजी को विश्वास दिलाया कि सिद्धू मूसेवाला के कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे गैंगवार बताया और 6 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। देखते हैं कब तक पुलिस सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को पकड़ पाती है। एक और दुखद घटना बीते सप्ताह राजस्थान में हुई। खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते हुए सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। अपने अपने इष्ट देव के धाम और आस्था के केंद्रों में जाते हुए भी दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और काल का ग्रास बनकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अभी ताज़ा घटना में राजस्थान के खाटू श्याम जी के दर्शनों को जाते हुए तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह समझाता है कि वेद विदित प्रमाणित भक्ति करने से साधक की अगर मृत्यु भी आनी हो तो वह टल जाती है। इसी खबर से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। यदि अभी की ताजा घटनाक्रम की हम बात करें तो राजस्थान के खाटू श्याम जी के दर्शन को जाते हुए तेज रफ्तार में जा रही कार में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस खबर को सुनकर ही अपने आप में कलेजा मुंह को आ रहा है और कल्पना भी नहीं कर सकते। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 15 में कि अर्जुन त्रिगुणमयी माया से जिसका ज्ञान हरा जा चुका है वे मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मूढ़ लोग मुझ ब्रह्म की भी भक्ति नहीं करते। वहीं गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि अर्जुन जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मन मन आचरण करते हैं उनको न कोई सुख, न शांति और न ही प्रगति प्राप्त होती है। वहीं कबीर साहब जी कहते हैं, राम प्यारा छाड़ी करी करे आन का जाप, वैश्या कह रहा पूछ जू कहे कौन सुभाव। कबीर साहब जी कहते हैं, जड़ पहान पूजा करे जड़ की बाजे टाल, साक्षी सत कबीर है या पूजा करता। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इंग्लैंड, कतर, नेपाल समेत भारत में भी हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत के गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग जिलों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल सत्संग समारोह संपन्न हुए। इसी तरह इंग्लैंड के हौसलो, कतर देश की राजधानी दोहा और नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम हुआ। इन देशों में भी रहने वाले लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि एक दिन हम सभी की मृत्यु होगी। मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा का डर रखकर पूर्ण संत से नाम दीक्षा लें और सद्भक्ति करें। सत्संग सुनने से सोई हुई आत्मा में परमात्मा को पाने की तड़प जागती है।
तत्वदर्शी संत के सत्संग सभी को सुनने चाहिए। नमस्कार, आज हम आए हैं जम्मू कश्मीर के ज़िला जम्मू में डिग्गियाना क्षेत्र में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, तो देखते हैं अंदर जाके कि किस तरह का सत्संग चल रहा है और किस तरह की व्यवस्था इस सत्संग के दौरान की गई है। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इधर इकट्ठे हुए हैं, इसका क्या कारण है जी? जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत परमात्मा इस धरती पे आए हुए हैं, उनका सत्संग चल रहा है, उसी को सुनने के लिए जो पुण्यात्मा आई हुई है। आज हम आए हुए हैं दुर्ग कसारीडीह के सतनाम भवन पर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन चल रहा है। जहाँ पर श्रद्धालुओं की गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। और यह सत्संग स्थल जहाँ पर सत्संग का आयोजन हो रहा है, आप देख रहे हैं इसको। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। कबीर साहिब जी की ये वाणी आज हर श्रद्धालु में भक्ति और भावना की जागृति उत्पन्न करती है, और इसी लगन के साथ आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने सैकड़ों की संख्या में भगतजन सतलोक आश्रम मुंडका में पहुँचे हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि समाज एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि संत जी के आए हुए अनुयायियों में से किसी का भी नशा न करना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए इनमें से ही कुछ अनुयायियों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े आपको कितना समय हो गया? आपको 12-13 साल हो गए। 2009 में नाम दीक्षा ली थी। तो संत रामपाल जी से जुड़े आप बता रहे हैं कि 12 साल हो गए, तो संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? सबसे पहला बदलाव तो ये है कि मेरा नशा छूट गया। मैं मांस मदिरा पीता था, मांस खाता था, ये सब मेरा छूट गया और ज़िंदगी में स्थिरता सी आ गई। मतलब जिस तरीके से हम एक आम आदमी अस्थिर रहता है, वो हमेशा किसी न किसी खोज में, हमेशा किसी परेशानी में लगा रहता है, तो वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती। सभी मेरे पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले रखी है, मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे दोनों बच्चों ने, तो हमारे बीच का जो घर का जो क्लेश है वो कभी नहीं होता हमारा। आजकल हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा संत है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? आपको संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसा क्या लगा जो अन्य संतों में नहीं है? देखो जी, मैं शुरू में कभी भक्ति में था नहीं। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें मेरा एक दोस्त था जो भक्ति में रहता था, लेकिन मेरे सवाल थे कुछ कि भाई ये जीवन और मृत्यु क्यों है, और अच्छा काम करता हूँ तो वो भगवान के हिस्से में चला जाता है, और अगर कोई गलत कार्य करता हूँ तो वो मेरे हिस्से में क्यों चला आता है। तो ये सवालों के जवाब मेरा दोस्त मेरे से मिला, उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरु हैं। मैं कहा मेरे को ज्ञान नहीं सुनना किसी का, भाई मैं किसी को भी गुरु नहीं बना सकता, मेरे बस की नहीं है सब। तो भक्ति नाम की तो चीज़ ही नहीं थी मेरे पास, लेकिन उसके साथ मैं बैठा, उसने मुझे बताया, और जब उसने मुझे बताया मेरे सवालों के जवाब मिले, तो मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा भी नहीं ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी। उसी दिन से मेरा नशा और मीट मछली खाना छूट गया था। तो इस तरीके से मैं गुरु जी की शरण में आया। उसके बाद फिर वो मुझे ले गए बरवाला आश्रम हिसार, वहाँ जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2009 में नाम दीक्षा ली। देखिए किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही इनका नशा छूट गया। नमस्कार दोस्तों, एसए न्यूज़ के कार्यक्रम आज हम फिर हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक जिले में, तो आइए एक उन्हें से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सत्साहिब जी, आज आपका सत्संग में आना क्यों हुआ? हाँ जी, आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में हमारा आना ये हुआ है क्योंकि हम संत रामपाल जी के सत्संग से बहुत सारे लाभ हुए हमें, इसलिए हम यहाँ सत्संग में आए। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बाकी धर्मगुरुओं से कैसे अलग है? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अन्य धर्मगुरुओं से इसलिए अलग है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज अपना सत्संग हर शास्त्र से प्रमाण देकर बताते हैं, इसलिए संत रामपाल जी का सत्संग और से अलग है। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या हैं।
नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बताएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य विश्व को सतभक्ति प्रदान करके मोक्ष प्रदान करना है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर, आप बताएंगे संत रामपाल जी महाराज आखिर कैसा समाचार करना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज सबको दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, नशाखोरी और भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को दूर करके एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। इस खबर में जानिए आखिर किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समाज की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई दहेज प्रथा को किया गया समाप्त। दहेज रूपी कुप्रथा के चलते आज समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है। शादी के बाद अक्सर दंपत्ति परमात्मा से संतान के रूप में पुत्र को ही मांगते हैं। जिस माता पिता की एक या उससे अधिक पुत्रियां होती हैं तो वो जीवन भर अपने आप को दहेज इकट्ठा करने के बोझ तले दबा महसूस करते हैं। दहेज रूपी कुप्रथा के कारण माता पिता अपने सामर्थ्य से अधिक कर्ज अपने सिर पर लेकर इस दहेज जैसी कुप्रथा का शिकार बनते हैं। दहेज की वजह से समाज में फैल रही अशांति के कारण जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी दहेज रूपी कुप्रथा को जड़मूल से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। संत जी ने विवाह करने का एक साधारण तरीका विश्व के सामने उजागर किया है, जिसे रमैणी विवाह कहा जाता है। रमैणी विवाह महज 17 मिनट में संपन्न हो जाता है, जिसमें दोनों पक्ष का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। संत जी के सानिध्य में बीते सप्ताह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और नेपाल में 12 दहेज रहित रमैणी विवाह संपन्न हुए। जानते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देश विदेश में फ्री पुस्तक घर घर पहुंचाकर ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का कोई सानी नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर करोड़ों की संख्या में लोग देश विदेश से धार्मिक पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह को मंगवा रहे हैं। ये पुस्तकें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, यहूदी आदि सर्व धर्मों के लोगों को काफी पसंद आ रही है। इन्हीं पुस्तकों को घर घर तक फ्री में पहुंचाने का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उठाया है। बीते सप्ताह ऐसी ही हजारों पुस्तकों को लोगों के घर घर पहुंचाया गया। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों से बचने की लोगों को शपथ दिलाई गई। वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी तरह तरह के नशों से लिप्त होती जा रही है। इस बुराई से बचाव का हर संभव प्रयास करते संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा धौलपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बसई नवाब में आध्यात्मिक पुस्तकों का वितरण किया गया। इन पुस्तकों में तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक नुकसानों तथा इनके प्रयोग से होने वाले पापों के बारे में विस्तार से ज्ञान दिया गया है, जिनको पढ़कर आज करोड़ों लोग नशा को त्याग चुके हैं। उसी का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों तथा स्टाफ को तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों से बचने की शपथ दिलाई गई। जैसा कि आप सभी को पता है भी जो नशा है वो पंजाब के युवाओं को बहुत खतरनाक तरीके से लग चुका है। लोग चिट्टे से और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से नशा करते हैं और उसके बाद क्या है बहुत ज़्यादा हमारे पास न्यूज़ आती हैं जिसके बाद उनका डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी हम कुछ न्यायियों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो नशा करते हैं। हमने तो यहाँ तक भी सुन रखा है भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत कोई किसी किस्म का नशा नहीं करते और नशे के साथ साथ सत्संग सुनने के बाद वो नशा भी छोड़ देते। आओ हम बात करते हैं पंजाब के इन भक्तों के साथ भी क्या है मतलब क्यों संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन के लोग नशा छोड़ देते हैं। नशे के ऊपर थोड़ा सा बताइए जी, कैसे क्या चल रहा है? जैसे पंजाब में इतना नशा है और आप लोग बोलते हो भी जो पंजाब जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त है वो नशा नहीं करते। ऐसा संत रामपाल जी क्या बताते हैं सत्संग में जिससे लोग नशा छोड़ देते हैं? ऐसा है सर, जो क्या है नशा है जो नई जनसंख्या है, जो नई पीढ़ी है वो क्या है नशे के चुंगल में फंसी हुई है और क्या उनको क्या है ज्ञान नहीं है जिसके वजह से वो नशा कर रहे हैं। जिसको संत रामपाल जी जैसे अभी ज्ञान बताते हैं, हर रोज सत्संग आता है तो सत्संगों में क्या है वो ज्ञान बताते हैं भी नशा हमारे लिए कैसे क्या है नुकसान पहुंचाता है और हमारे को कैसे उसकी मतलब क्या घर को और अपने शरीर को कैसे दुखदायी बनता है। और जो भी नशा करते हैं वो क्या है उनका जो परिवार है वो संकट में है पूरा। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सत्संग में यही बताते हैं भी नशा हमारे लिए क्या कैसे और क्यों भी क्या हमारे कारण बनता है।
जो नशे का, तो वो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं भी नशा भी हमारे शरीर को और हमारे परिवार को कितना, क्या नशे के साथ कोई आध्यात्मिक नुकसान भी हो रहा है? हाँ, आध्यात्मिक नुकसान हो रहा है ना, जैसे कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, तो हमारे को ये नहीं पता होता भी हम कौन से सनातन, जैसे हमारा जो धर्म है पहले तो हिंदू धर्म को पहले मानते आते हैं, तो सिख धर्म को मानते आ रहे हैं, तो हम उनको क्या है ऑलरेडी पढ़ते तो हैं, मगर क्या उसके ज्ञान के बारे में हमारे को पता कुछ नहीं है। वो क्या है सात ग्रंथों के हिसाब से गुरुजी बता रहे हैं, जो संत रामपाल जी बता रहे हैं। मैं भी क्या है नशे के चुंगल में था, तो क्या है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको ज्ञान को आधार बना के मैंने भी नशा छोड़ा है। और बहुत जनता है जो, आपने कितने साल तक पहले नशा किया है? पहले मैंने 2005 से तक मैंने नशा किया है। मैं बहुत नशा करता था और अभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मैंने पूरा नशा छोड़ दिया है। और नशा करना तो दूर, और नशे को हाथ में लगाते। और मैं साथ वाले जो मेरे भाई हैं, जो मेरे भक्त हैं साथ में, उनसे ही बात करता हूँ, वो भी यही बोलते हैं भी संत रामपाल जी महाराज का इतना सॉलिड ज्ञान है भी नशा जो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। और अगली खबर में सोशल मीडिया अपडेट से जुड़ी एक खबर है। मेटा के सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में एक नया फीचर आ रहा है। इंस्टाग्राम अपनी सबसे पॉपुलर फीचर इंस्टाग्राम रील्स को अपडेट करने जा रहा है। अब इंस्टाग्राम यूजर्स 90 सेकंड तक लंबी रील्स वीडियोस को अपलोड कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर अभी से कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड्स होने लगे हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कबीर इस हैशटैग पर 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हुए थे। इसी तरह सुप्रीम नॉलेज ऑफ गॉड कबीर तथा मराठी हैशटैग परमेश्वर कबीरान जा मार्ग भी ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड हुए। लोगों ने ट्वीट्स करते हुए कबीर साहब जी की अनमोल शिक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए 14 जून 2022 को आने वाले 625वें कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के बारे में जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर मराठी भाषा में भी परमेश्वर कबीर जा मार्ग कई घंटों तक टॉप ट्रेंड करता रहा। शनिवार को भी सुप्रीम नॉलेज ऑफ गॉड कबीर हैशटैग पर 6 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स हुए। 625वें कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में कहां पर मनाया जाएगा 3 दिवसीय समागम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 625वें कबीर साहिब प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर भारतवर्ष में कुल 9 जगहों पर 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में लगातार 3 दिनों तक परम आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ किया जाएगा, जिसके दौरान देश विदेशों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस समागम में उपस्थित होंगे। यह समागम हरियाणा में कुल 3 जगह, पंजाब में 2 जगह और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक जगह पर मनाया जाएगा। हरियाणा में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम भिवानी और सतलोक आश्रम रोहतक के अंदर इस समागम की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो चुकी हैं। वहीं पंजाब में सतलोक आश्रम खुमानो और सतलोक आश्रम धुरी में भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। तैयारियों का सिलसिला राजस्थान के सतलोक आश्रम सोजत, मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम इंदौर, यूपी के सतलोक आश्रम शामली और दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में भी जारी है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।